Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे लार्जर फंक्शन की, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बात आती है आप लोगों की? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ओके, अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स की बात करते हैं। तो मैंने मोमेंट ऑफ अ फोर्स पढ़ा दिया आप लोगों को। मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाने के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बचा क्या था कि अगर कोई वस्तु जो है तुला असंतुलित हो, ठीक है। असंतुलित तुला के लिए मैंने क्या बताया था अभी तक आप लोगों को? केवल यही एक पॉइंट छूटा था। तो जब पढ़ने पे कोई दो असमान द्रव्यमान का वस्तु हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ये पढ़ रहा है, ठीक, इस पे W1 है, इस पे W2 है, और ये असंतुलित पड़ रहा है, ये है मान लीजिए। तो इसका संतुलित वेट क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या होगा? W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आप लोगों का? ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? जब आप लोगों की दो भुजाएं बराबर ना हो, ठीक, दोनों भुजाएं बराबर ना हो, दोनों पड़ने पे वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः W1 W2 हो। मतलब नोट पॉइंट 2 क्या कह रहा है? जब दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर ना हो, और प्रत्येक भुजा पर वेट यानी भार आपका क्या हो? W1 एंड W2 हो। तो ठीक है, तो आप लोगों का संतुलित भार क्या होगा? ठीक है, वस्तु का तो टोटल जब आपका कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? W1 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ W2, ठीक है। ये पॉइंट एक नोट कर लीजिए। जब भुजा बराबर हो, और जब भुजा बराबर ना हो तो नंबर 1, जब भुजा बराबर ना हो, भुजा बराबर हो तो W बराबर W1 प्लस ऑफ W2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपका ये बराबर इसके जस्ट रहेगा। तो आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल के। सभी टॉपिक्स हमने बता दिया था, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए, ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स में। तो अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स के पहले क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का सबसे ज्यादा जो है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ME, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं हम मशीन की सामर्थ्य। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यांत्रिकी लाभ सबसे अधिक किसका होगा? यांत्रिकी लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज MA, यांत्रिकी लाभ, यांत्रिकी लाभ। मैंने यांत्रिकी लाभ बराबर क्या पढ़ा था? भार बटे प्रयास। प्रयास यानी क्या? जो मैंने कार्य पे बल लगाया ये, और भार वस्तु का जो भार है यानी प्रयास, ठीक है, प्रयास आर्म यानी प्रयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट जो आपका फार्मूला है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। तो अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसे आप लोग रोक के जूम करके देख के नोट कर लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ा जाता है भाई। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यांत्रिकी लाभ सदैव 1 से अधिक होता है किस प्रकार के उत्तोलक? मैंने फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट टाइप उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या?
ये W था, ये आपका P था, और ये क्या था, फुलक्रम यानी लेवर था। ठीक, फुलक्रम F था, फुलक्रम। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप फर्स्ट। ठीक, सेकेंड टाइप हमारा क्या था कि यहाँ फुलक्रम आपका था, यहाँ वर्ग था W, और यहाँ पर P था। ठीक, यानी मैंने यहाँ से प्रयास किया तो यहाँ वर्ग हमको मिला था। ठीक है, तो ये क्या था, सेकेंड टाइप, टाइप नंबर सेकेंड। ओके, और थर्ड नंबर टाइप में हमारे पास क्या था, W ये था, P हमारा ये था यानी प्रयास। ठीक है, और फुलक्रम हमारा F ये था, फुलक्रम। फुलक्रम यानी टेक, जो रोके पकड़े रहे। ठीक है, तो ये आपका तराजू मॉडल हो गया। तो मैंने अभी अभी मैकेनिकल एडवांटेज MA फर्स्ट के लिए, टाइप फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या है, टाइप फर्स्ट के लिए, टाइप फर्स्ट MA इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखा जाए तो क्या देखना है, प्रयास भुजा। प्रयास भुजा यानी एफर्ट आर्म। ठीक, यानी फुलक्रम से हमको देखना है, तो अगर ये x है तो ये भी x है, यानी ये जो है एक के बराबर रहेगा, यानी x बटा x। ठीक है, इज इक्वल्स, क्या कह रहा है आपका, MA इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक के बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, समझे, ये हमारे पास आ गया। और अदरवाइज MA इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन इस पे अलाउ होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपका इस पॉइंट पे अलाउ होता है। MA बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किस कंडीशन में, फर्स्ट टाइप के लेवर में, मतलब फर्स्ट टाइप के जो है यांत्रिकी लाभ जो है, फर्स्ट द्वितीय वर्ग का फर्स्ट टाइप के उत्तोलक यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक। अच्छा, इसके उदाहरण की बात की जाए तो आपका तराजू सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तराजू ना लें तो हैंड पंप ले लीजिए, तराजू या हैंड पंप, हैंड पंप। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर इसकी बात करते हैं, टाइप नंबर सेकेंड की। टाइप नंबर सेकेंड में MA क्या होगा भाई, हमारा फुलक्रम से डिस्टेंस x अगर मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, y। तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी प्रयास भुजा बटे बल भुजा, प्रयास भुजा बटे बल भुजा यानी x बटे y। अब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y बता रहा है, तो यानी इसका जो MA मैकेनिकल एडवांटेज है क्या बता रहा है, MA मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा बता रहा है ना, अतः आंसर क्या होगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। फर्स्ट में आंसर क्या होगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी तो अच्छा, अब इसी के पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल आपके पास तराज होगा, सरौता, फर्स्ट। सेकंड, नींबू निचोड़ने वाला, नींबू निचोड़ने वाला यंत्र। ठीक है, जो मतलब बीच में कार्य करे, लास्ट में हमने बल लगाया, और इस साइड हमारा क्या है, रोकने वाला है। ठीक, अच्छा, अब थर्ड टाइप की भी बात कर लेते हैं। जब फर्स्ट की हमने बात कर ही ली है तो थर्ड टाइप की भी बात कर लेते हैं भाई। थर्ड टाइप नंबर थर्ड की। ठीक है, टाइप नंबर थर्ड यानी फुलक्रम से प्रयास भुजा की दूरी, अगर हम x इसको मान लेते हैं, यहां से यहाँ की डिस्टेंस देखिए भाई, बोर्ड पे देखिए, और हमारे पास y ये है, y क्या है, वर्क भुजा। तो हमने क्या देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, प्रयास भुजा, यानी प्रयास भुजा क्या है, x बटे y, और इसमें क्या दे रहा है, x इज ऑलवेज लेस देन
x इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल तो नहीं होगा भाई, इज लेस देन y, सो दैट एम ए इज लेस देन आपका क्या आएगा 1, यानी 1 से हमेशा छोटा कौन सा रहेगा, थर्ड टाइप का उत्तोलक। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल आप घर में चिमटा ले लीजिए, चिमटा, ठीक है, फर्स्ट नंबर। ओके, अब हमारे पास चिमटा है, सीधा सीधा एग्जाम्पल मिल रहा है। तो अब आ गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बना दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनाया मैंने, सेकंड क्वेश्चन ये बनाया और थर्ड क्वेश्चन ये बनाया। भाई इसे देखिए, बात याद रखने की नहीं है, बात इस पॉइंट की है, बात फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या है, इज लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो सकता है। सेकंड में ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ 1 होगा। सेकंड टाइप का उत्तोलक क्या है आप लोगों का, सरौता ले लीजिए। ठीक है, नींबू निचोड़ने वाला है, लाइक आम काटने वाला आमकस ले लीजिए, जिसमें कि यहाँ पकड़े, यहाँ कार्य हो, यहाँ पे हमने बल लगाया। ठीक, और अब थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप में हमारे पास ये हो गया जिसमें कार्य लास्ट में हो रहा है, बीच में हमने मिडिल में प्रयास किया, मतलब अपने से एफर्ट किया। ठीक है, एज लाइक चिमटा हमने ले लिया। तो इसमें क्या बता रहा है, ऑलवेज इज लेस देन ऑफ 1, मतलब हमेशा एक से छोटा। अच्छा, लेस देन और ग्रेटर देन, यानी बड़ा का चिन्ह क्या होगा भाई, बड़ा का चिन्ह ये होता है, क्यों होता है, जिस साइड मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। एज लाइक हमने ले लिया x इज बड़ा है y से, ठीक, यानी मुंह इस साइड खुला है तो y से ये बड़ा है। अगर बात करते हैं कि छोटे की, क्या छोटे, छोटे यानी इस चिन्ह की, तो x छोटा है y से, इज लेस देन। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाई इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझना जरूरी है आपको। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है। यानी हमारे पास 2 मीटर लंबाई का एक रॉड है, इसका रॉड की लंबाई हमारे पास कितना है, 2 मीटर। ठीक है, इस रॉड की लंबाई हमारे पास 2 मीटर है यहां से। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है 40 किलोग्राम भार है इसका, यानी आपका ये मिडिल पॉइंट, अगर रॉड है तो रॉड के मिडिल पॉइंट पे आपका वेट लगेगा 40 केजी, 40 केजी। अब 40 केजी से इस पॉइंट की दूरी 1 मीटर, ठीक है, और इस पॉइंट की दूरी 1 मीटर, आप यहां से नोट कर सकते हैं भाई। इसके बाद क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि ये 2 खूंटी हैं इनके बीच, जो कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पे खूंटी लगी हुई है। क्या, इनके और इनके बीच की दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर खूंटी लगी हुई है। अब क्या कह रहा है कि 10 किलोग्राम भार का लटकाकर छड़ को उल्टा जा सकता है, केंद्र की खूंटी से दूरी होगी। यानी हमारी दूरी ये पूछ रहा है आपसे, एक्स डिस्टेंस, यानी ये हमारी दूरी पूछ रहा है केंद्र से। ठीक, अगर हम इस पे या इस पे 10 ग्राम की कोई वस्तु टांग दें, क्या टांग दे भाई, 10 किलोग्राम की, मान लेते हैं लाइक हम इसी को ले लेते हैं, क्या 10 केजी, 10 केजी की हम इस पे वस्तु टांग देते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है तो कितना होगा, 1 माइनस ऑफ x मीटर होगा, और ये हमारे पास कितना है, x मीटर। ठीक है, तो हमने मोमेंट के लिए सूत्र पढ़ा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने क्या निकाला है, अगर मान ले इसको कोई पॉइंट मान ले, या फिर खूंटी के सापेक्ष घूर्ण निकालने पे, खूंटी के सापेक्ष
खूंटी के सापेक्ष घूर्ण। क्या होगा भाई खूंटी के सापेक्ष घूर्ण आपका x इंटू 40 kg, x इंटू 40 इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 1 माइनस ऑफ x। सीधा सीधा 40x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 ऑफ x आ गया आपका यहाँ से। अब भाई यहाँ से 50x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 0 से 0, x इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, क्या है ये मीटर। x इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई ऑफ 100 सेमी, ठीक है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अतः 40 kg का भार खूंटी से 20 सेंटीमीटर दूर है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस क्या हो गई 20 ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर आ गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई आपका तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 8 मीटर लंबे हल्के तार। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरे से 7 किलोग्राम 9 किलोग्राम के पिंड लटके हुए हैं। निकाय का द्रव्यमान केंद्र 7 किलोग्राम वाले पिंड से कितना दूर है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र हमसे पूछ रहा है भाई। तो आइए हम जस्ट इसी पॉइंट को उठाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब हमारे पास सीधा सीधा बोल रहा है 8 मीटर लंबा एक रॉड है, यानी मान लिया इस रॉड की लंबाई हमारे पास क्या है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर हमारे पास ये रॉड की लंबाई हो गई 8 मीटर। अब बोल रहा है तार के सिरे से 7 किलोग्राम 9 किलोग्राम के पिंड लटकाया गया है, यानी ये 7 kg है और ये आपका 9 kg है। क्या है 9 kg। अब द्रव्यमान केंद्र, यानी अगर मान लेते हैं यहां से हम केंद्र मान लें और इसके और उसके बीच की डिस्टेंस क्या मान ले x, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी 8 माइनस ऑफ x होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट O या खूंटी के सापेक्ष या द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्ण, केंद्र के सापेक्ष कैसा नंबर क्वेश्चन है 4th नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। केंद्र के सापेक्ष घूर्ण, आपका केंद्र के सापेक्ष घूर्ण क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 7 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 8 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 9 ऑफ x। 56 माइनस 7x इज इक्वल टू 9 ऑफ x। 56 इज इक्वल टू 9 7 16 16x। ठीक है, x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा क्या 8 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ये आपका x इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है कि 7 किलोग्राम से, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो 7 किलोग्राम से मैंने क्या निकाला है 9 किलोग्राम से। ठीक है, तो अब 7 किलोग्राम के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है भाई, 7 किलोग्राम से हमने x की वैल्यू निकाल देंगे और क्या। केंद्र से 7 kg के भार की दूरी क्या होगी 8.0 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। या भाई आप इस साइड x मान सकते हैं, इस साइड 8 माइनस ऑफ x मानेंगे, तुरंत उतना ही वैल्यू आएगी। ओके, तो चलिए आइए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका कितना आ गया 4.5 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान छड़, क्या बोल रहा है
एक समान धरन जिसका भार 120 किलोग्राम तथा 16 मीटर लंबे दो व्यक्तियों द्वारा उठाई जाती है। ठीक, जबकि दुर्बल व्यक्ति एक सिरे से भार लेता है, वह स्थिति जिस पर ताकतवर व्यक्ति का धरन पर टेक लगना चाहिए ताकि वह 80 किलोग्राम का भार उठा सके। यानी 120 में 80 किलोग्राम का भार बड़ा वाला आदमी उठाए और कमजोर वाला आदमी क्या उठाए, 40 किलोग्राम का वेट। और लेंथ क्या है आपकी, 16 मीटर। ठीक है, आपका यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है सीधा सीधा 16 मीटर दिया हुआ है। बड़ा वाला यानी कमजोर जो है वो कितना उठा रहा है, 40, और ये कितना उठा रहा है, 80। तो इस व्यक्ति की जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है भाई, कि वह स्थित जिस पर ताकतवर व्यक्ति धारण पर टेक लगाना चाहता है ताकि वह 80 किलोग्राम का भार उठा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम पॉइंट कहीं x मान लेंगे और x से डिस्टेंस मान लेंगे तो 16 माइनस एक्स 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए बस उसी को पॉइंट को देखते हैं। धरन से टेक आपका एक समान धरन जिसका भार 120 किलोग्राम 16 मीटर लंबे दो व्यक्तियों द्वारा उठाई जाती है। जब दुर्बल व्यक्ति एक सिरे पर भार लेता है, वह स्थिति जिस पर ताकतवर व्यक्ति को धरन पर टेक, धरन पर टेक यानी क्या हुआ आपका, ये मिडिल पॉइंट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस जो बड़ा वाला मैन आदमी है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है, और ये वाली 8 मीटर है। ये लास्ट कोने पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां ये पकड़े, ठीक है, तो 80 केजी का वेट उठा सके। तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 8 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब सीधा सीधा मोमेंट अबाउट वो हमको निकालना है, यानी इस पॉइंट को हमको ज्ञात करना है कि इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, जिससे कि ताकतवर व्यक्ति उठाए तो इसमें 80 केजी का वेट उठा सके। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो क्या ओ मान लिया, ओ के सापेक्ष घूर्ण, ओ के सापेक्ष घूर्ण। ठीक है, ओ के सापेक्ष गुण हमने निकाल लिया। क्या 80 मल्टीप्लाई ऑफ 8 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 इंटू 8। ठीक है, 8 × 64 640 माइनस ऑफ 80 एक्स इज इक्वल टू 8 × 6 48 480। ठीक है, तो ये उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, 640 माइनस ऑफ 480 इज इक्वल टू 80 एक्स। ठीक, 0 0 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 80 एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी आपका ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर आंसर होगी। ठीक है, 2 मीटर आंसर आपकी आएगी। दूसरे सिरे से 40 मीटर पर, ठीक, इनमें से कोई नहीं। चौथा, ओ सॉरी 4 × 32 320। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। यहाँ से ये आएगा, इस साइड ये आएगा, तो 0 2 3 इज इक्वल टू 80 एक्स। एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, ये यानी आपका 4 आएगा। ओके, तो यहाँ से ये आपका 4 आ गया। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। वहाँ पे टाइम कम रहेगा, स्पीड थोड़ा तेज करना होगा आप लोगों को। तो आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य बिंदु 1/2 मीटर ऊंचे धातु के पाइप पे आधारित 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो बालक तख्ते के सिरे पर बैठे हैं। 30 किलोग्राम के तीसरे, ठीक है, क्या कर रहा है, 30 किलोग्राम के तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूरी बैठना चाहिए ताकि तख्ता क्षैतिज रहे। ओके, तो ये बोल रहा है 6 मीटर आपका कुल मिला के लेंथ है।
6 मीटर लंबे तख्ते के मध्य बिंदु, क्या मध्य बिंदु 1 मीटर ऊंचा है। तो यानी आपका ऊंचा है मिडिल पॉइंट, कोई बात नहीं है। धातु के पाइप पर आधारित है 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो बालक। 40 किलोग्राम का एक साइड है, 20 किलोग्राम का एक साइड है। बालक तख्ते के सिरे पर बैठे हैं। 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के किस किनारे बैठाया जाए। भाई एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। ये देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ के बीच आपका 6 मीटर है, 25 मिनट। ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 6, 40 किलोग्राम 20 किलोग्राम 40 kg एंड 20 kg, ठीक है। ये जो है मिडिल पॉइंट से लास्ट दोनों की डिस्टेंस है, यानी आपका यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है 3, यहाँ से यहाँ का 3 है। तो अब 30 kg का पिंड कहाँ रखा जाए, 30 kg का बालक किस पॉइंट पे, x डिस्टेंस पे रखा जाए और कहाँ रखा जाएगा भाई, क्यों? तो x पे हमने इसे रख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया कि अब बस सॉल्व कर लेते हैं, क्षैतिज रहे। तो अब सीधा सीधा क्या 40 मल्टीप्लाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स प्लस ऑफ 20 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 120 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 30x, x इज इक्वल टू कितना आया 2 मीटर, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया ऑप्शन, ये हो गया 2 मीटर। अब सोच रहे होंगे कि आप ये और ये कहाँ से मैंने लिखा, मोमेंट अबाउट ओ निकाल लिया हमने, इस पॉइंट को ओ मान लिया, यानी मिडिल पॉइंट को सेंटर मान लिया, सेंटर मान के हमने लगा दिया। अब आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। तो अब छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आएंगे पेपर में और टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए। एक 3 मीटर लंबी वर्गाकार धरन जो कि सिरे पर शुद्ध लंबित है, पर सोपान के मध्य में एक भार लगा है, ठीक है। धरन की गहराई जो है 0.012 m पावर 1/3 से ज्ञात की जाती है। यम सोपान के मध्य बल आघूर्ण है, ठीक है। यदि धरन की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 9 इंटू 9 सेंटीमीटर हो तो वह भार जो धरन वहन कर सकती है, ठीक है। आपको ये ज्ञात करना है। तो क्या करना है भाई, अगर हमारे पास कोई जो धरन है ये हमने मान लिया, ठीक है। तो माना धरन का वेट मान यानी भार बराबर W मान लिया। तो प्रत्येक सिरे पर क्या होगा, प्रत्येक सिरे पर W/2 होगा, क्यों W/2 होगा। और धरन की लंबाई 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। W/2 होगा। तो मध्य बिंदु से बल आघूर्ण हम निकाल सकते हैं अगर हम इसकी लेंथ L मान ले, ठीक है। और दिया हुआ है 3 मीटर वर्गाकार धरन, तो हम L माने चाहे 3 रख दें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब मध्य बिंदु यानी L/2, ये भी L/2 हो गया हमारा। तो मध्य बिंदु से बल आघूर्ण बराबर क्या होगा W/2 मल्टीप्लाई ऑफ L/2 इज इक्वल टू LW/4 आ गया। इतना LW/4 हमारे आ गया। और D बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, यानी D क्या है, अंदर की ओर जो दबा हुआ स्थान है, क्या गहराई क्या दिया हुआ है, गहराई हमारे पास दिया हुआ है D इज इक्वल टू 0.012 n टू द पावर 1/3, ठीक है। तो D पे पावर 3 इज इक्वल टू 0.012 मल्टीप्लाई ऑफ LW/4 हम ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक ऑप्शन, यहाँ से 4 3 जा
तो ये क्या होगा 0.003, ठीक। तो ये हो गया 0.003 LW आपका। यहाँ से ये D पे पावर 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो अब आइए बस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो W बराबर हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, L बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, D³ इज इक्वल टू क्या आएगा 0.003 इंटू 3W, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू D³ डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं -3, ठीक। तो आ गया D³ डिवाइड बाई आपका सीधा सीधा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। 10D डिवाइड बाई 9 आपका इतना आ जाएगा। तो D की जगह हमने क्या रखा, 3 की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि गहराई भी तो उतनी ही है, 9 सेंटीमीटर गहराई है, यानी आपकी ये जो है 9 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई ऑफ 9 अनुप्रस्थ काट हमारा क्या दिया हुआ है बराबर 9 इंटू 9, यानी ऊंचाई और लंबाई 9 दी हुई है, ठीक है। तो D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 9 लिख सकते हैं ऊंचाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग, लंबाई तो दिया हुआ है 3, ठीक है। तो आइए बस इसी पॉइंट को रखते हैं, W की वैल्यू पुटअप करते हैं। W इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई ऑफ 9 मल्टीप्लाई ऑफ 9 10⁻³ डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 9, ओके। 9 9 81 यानी 81,000 क्या आ जाएगा kgf, किलोग्राम फोर्स, या फिर आप यहाँ से न्यूटन लिख सकते हैं इसको, न्यूटन, ठीक है। 8100 न्यूटन। आंसर में आपका क्या दिया हुआ है, आंसर में आपके दिया हुआ है 8100 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने क्या रखा है अभी तक, किलोग्राम के अकॉर्डिंग रखा है, तो केजी रख देंगे। और दोनों साइड अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें, जी यानी क्या, अगर भाई 40 केजी है, दोनों साइड जी से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका फोर्स हो जाएगा, ओके। तो दोनों साइड जी से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे आप एम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू एम, ठीक, केजी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं एम। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। अब चलिए आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक समदंड 2 मीटर लंबी है, जिस पर क्या कर रहा है, जब एक सिरे से 40 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है तो वह उस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित संतुलित हो जाती है, दंड का भार होगा, ठीक है, 2 मीटर दूरी पे। तो दंड का भार हमको ज्ञात करना है, ठीक है। मिडिल पॉइंट से लेता है, तो फिर क्या बता रहा है, m इंटू जी जो है हमको ज्ञात करना है, ओके। अब देखिए हमारे पास ये है 2 मीटर की लंबाई, 2 मीटर, ओके। तो दंड का भार मिडिल पॉइंट पे लगेगा m इंटू जी, यानी मिडिल पॉइंट से इसकी और इसके बीच की दूरी 1 मीटर हुई, और इसके और इसके बीच की दूरी 1 मीटर हुई। और इस पॉइंट पे हमको बता रहा है, क्या बता रहा है भाई आपको, कि 40 किलोग्राम का वेट लटका हुआ है, जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ 20 सेमी है, से संतुलित है। तो यहाँ से यहाँ कितनी बची, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हमने वो मान लिया, यानी बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष बलाघूर्ण हमारा क्या होगा, 40 इंटू 20 इज इक्वल टू m इंटू जी मल्टीप्लाई ऑफ 80, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 4 8 हो जाएगा, m इंटू जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया आपका, यानी इसका वेट जो है पूरे क्षण का आपका क्या आ गया, 10 न्यूटन, ठीक है। अब बात करेंगे 8वां, एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़े पर पिंड क्रमागत रूप में रखने पर इसका भार 6.4 किलो
ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत होता है। पिंड का सही भार होगा। त्रुटिपूर्ण तराजू, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को बताया था जब दोनों का ये वेट यानी ये जो है क्या भुजा समान हो, ठीक है, तो क्या होता है त्रुटिपूर्ण तराजू इज इक्वल टू W इंटू W1 मल्टीप्लाई ऑफ W2 मल्टीप्लाई ऑफ W2 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये दे रहा है 6.4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो आपका 8 ग्राम आ गया। अब बात करेंगे 9वें क्वेश्चन पे। चलिए ये हम लोग आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे, समझ में आया, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।